हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जो 50 इम्पोर्टेंट यहाँ पर हम क्वेश्चंस देखेंगे। सभी क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप होंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनका आंसर आप बताने की कोशिश करना, और जो नहीं आते हैं उनका आंसर आप देखना। तो फर्स्ट है, ऋग्वेद में राजस्थान के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ है? तो जो ऋग्वेद ग्रंथ है उसमें जो राजस्थान के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है वो है ऑप्शन ए ब्रहावर्त। आगे है, रामायण में राजस्थान को क्या कहा गया है? तो जो रामायण एक पुराण या फिर जो कहते हैं एक प्राचीन ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, उसमें जो राजस्थान के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है वो हुआ है मरुकांतर। तो ऑप्शन डी आंसर सही होगा। आगे है, जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया है? तो जो जॉर्ज थॉमस हैं उन्होंने राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। कब? 1800 ईस्वी में। आगे है, राजस्थान नाम किस अभिलेख में सर्वप्रथम मिला? तो जो राजस्थान जो ये शब्द हैं राजस्थान के लिए, यह सर्वप्रथम बसंतगढ़ अभिलेख में मिला, जो सिरोही से प्राप्त हुआ 625 ईस्वी में। आगे है, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? तो जो राजस्थान है वो भारत के जो भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो उत्तर पश्चिम में हो जाएगा, और यह भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। आगे है, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान नाम का प्रयोग कब किया गया? तो जो स्वतंत्रता के पश्चात है जो राजस्थान नाम का प्रयोग किया जाने लगा वो सही हो जाएगा ऑप्शन सी 25 मार्च 1948 को। दूसरे चरण में इस शब्द का जो नाम प्रयोग है वो होने लगा था। आगे है, राजस्थान को विधिवत रूप से यह नाम कब मिला? तो जो राजस्थान को या फिर कह दो दस्तावेजों में यह नाम कब मिला राजस्थान के लिए? तो सही हो जाएगा छठे चरण में। कब? 26 जनवरी 1950 को। आगे है, राजस्थान की स्थलीय सीमा कुल कितनी है? तो जो राजस्थान की स्थलीय सीमा है वो है कुल 5920 किलोमीटर। तो सही है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नहीं ऑप्शन बी, सॉरी, 5920 किलोमीटर। आगे है, राजस्थान में कुल कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो राजस्थान की जो कुल कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है तो है सही हो जाएगा 1070 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी सही है। आगे है, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कुल कितनी है? तो जो अंतर्राज्यीय सीमा है राजस्थान की वो है 4850 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है, राजस्थान में कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? तो जो कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय है वो हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों। आगे है, राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो जो राजस्थान में सबसे बड़ा दिन की बात करें या फिर भारत में सबसे बड़ा दिन की बात करें तो हो जाएगा 21 जून को। दिन सबसे बड़ा होता है तो रात सबसे छोटी होती है उस दिन। आगे है, राजस्थान में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात कब होती है? तो जो सर्दियों में होती है, कब? 22 दिसंबर को। आगे है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो राजस्थान का जो कुल अक्षांशीय विस्तार है वो है 23 डिग्री 3 से लेकर 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक। आगे है, राजस्थान का कुल देशांतरी विस्तार कितना है? तो राजस्थान का जो कुल देशांतरी विस्तार है वो है 69 30 से लेकर 78 17 पूर्वी देशांतर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है, राजस्थान राज्य मध्यवर्ती जिला कौन सा है? तो जो राजस्थान राज्य का जो मध्यवर्ती जिला है वो है नागौर, और इसमें एक गांव है लामपलोई गांव जो कि मध्यवर्ती गांव है। आगे है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कुल कितनी है? तो जो उत्तर से दक्षिण की बात करें
राजस्थान की लंबाई की, तो वो है 826 किलोमीटर। आगे है राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई कितनी है। तो जो कुल लंबाई है पूर्व से पश्चिम की वो है 869 किलोमीटर। आगे है सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें किस जिले पर पड़ती हैं। तो जो सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें हैं वो बांसवाड़ा जिले पर पड़ती हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है सर्वाधिक तिरछी किरणें किस जिले पर पड़ती हैं। तो यहाँ पर सूर्य की किरणों की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो तिरछी किरणें हैं वो श्रीगंगानगर जिले पर पड़ती हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे है राजस्थान का सर्वप्रथम सूर्योदय या फिर सूर्यास्त कहाँ पर होता है। तो जो राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु होगा वहीं पर सबसे प्रथम सूर्योदय होगा और सूर्यास्त भी। तो जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो है धौलपुर का सिलाना गांव। यह राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु भी है और जिसके कारण यहाँ पर सर्वप्रथम सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। और आगे है राजस्थान के पूर्व से पश्चिम छोर की बीच में सूर्योदय और सूर्यास्त का अंतर कितना है। तो जो राजस्थान के बीच में पूर्व से लेकर पश्चिम तक की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बीच में सूर्योदय व सूर्यास्त में कितना अंतर होता है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 35 मिनट 8 सेकंड लगता है पूर्व से पश्चिम तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक सूर्य की जो किरणें हैं वो पहुँचने में। आगे है राजस्थान की आकृति को सर्वप्रथम विषमकोण चतुर्भुज किसने कहा। तो जो एक टी.एच. हेडले हुए हैं जिन्होंने राजस्थान की जो आकृति को विषमकोणीय चतुर्भुजाकार बताया है। आगे है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो वो हो जाएगा, तो राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं तो वर्ग मील में जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा वो होगा 1,32,139 वर्ग मील। यदि हम इसको किलोमीटर में बात करें तो यह हो जाएगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। आगे है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जैसलमेर का क्षेत्रफल कुल कितना है। तो जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है जैसलमेर, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 38,401 वर्ग किलोमीटर। आगे है राजस्थान रेड क्लिफ से कितनी रेखा बनाता है। तो जो राजस्थान है वो कुल कितनी रेड क्लिफ या फिर जो कह दो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल कितनी बनाता है। तो 1070 किलोमीटर। आगे है राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो जो राजस्थान का उत्तरी बिंदु है, तो हमने ऊपर देखा पूर्वी बिंदु की बात कर रहे थे हम सिलाना गांव, और उत्तरी बिंदु है वो है श्रीगंगानगर का कोणा गांव। और जो ये बोरकुंडा गांव है यह सबसे दक्षिणी भाग है राजस्थान का, दक्षिणी बिंदु है। और कटरा गांव की बात कर रहे हैं यह सबसे पश्चिमी बिंदु है। आगे है राजस्थान के कितने जिले रेड क्लिफ रेखा सीमा लगाते हैं। तो रेड क्लिफ रेखा से जो लगते हैं कुल कितने जिले हैं। तो पहले तो 4 थे, अब 5 हो गए, एक अनूपगढ़, तो 5 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे लंबी रेखा का निर्धारण करता है। तो जो मध्य प्रदेश है वह राजस्थान की सबसे लंबी सीमा लगाता है राज्यों में, कुल कितनी, तो 1600 किलोमीटर। आगे है कौन सा अविखंडित जिला मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा लगाता है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं अविखंडित जिला, तो वो हो जाएगा कोटा। यदि हम यहाँ पर आता कि विखंडित जिला, तो जो एकमात्र विखंडित जिला है चित्तौड़गढ़, तो इसका सही आंसर हो जाता चित्तौड़गढ़, पर यहाँ पर अविखंडित पूछा गया है तो कोटा हो जाएगा। आगे है राजस्थान के कितने जिले हरियाणा के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। तो जो राजस्थान के कुल जिले हैं 8 जो हरियाणा के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। आगे है उत्तर प्रदेश राज्य के किन जिलों के साथ सीमा निर्धारण करता है।
तो जो उत्तर प्रदेश है वो राजस्थान के 3 जिलों के साथ सीमा निर्धारण करता है, भरतपुर, धौलपुर और डीग। तो सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यह है सभी। आगे है, राजस्थान किस राज्य के साथ सबसे कम सीमा का निर्धारण करता है? तो जो पंजाब राज्य है उसके साथ कितनी बात करें तो 98 हो जाएगा, 98 किलोमीटर। नहीं सॉरी 89। आगे है, राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की शुरुआत कहाँ होती है? तो जो रेड क्लिफ रेखा की शुरुआत होती है राजस्थान में वो हो जाएगी श्रीगंगानगर के हिंदूमल कोट से, और अंतिम बिंदु की बात करें तो वो हो जाएगा बाखासर से जो बाड़मेर में है। अंतिम बिंदु यह है और प्रारंभिक बिंदु यह है। आगे है, सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला है? तो सबसे ज़्यादा जिलों के साथ जो जिला निर्धारण करता है सीमा का वह है जोधपुर, जयपुर ग्रामीण सॉरी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कितने जिलों के साथ? तो 10 जिलों के साथ। आगे है, राजस्थान राज्य में रेड क्लिफ रेखा कुल कितनी स्थलीय सीमा है? तो यहाँ पर हम अलग तरीके से पूछे हैं यहाँ पर क्वेश्चन कि जो रेड क्लिफ रेखा वो कुल कितना प्रतिशत बनाती है तो राजस्थान का। तो सही हो जाएगा ऑप्शन ए 18.7 वर्ग किलोमीटर, 7%, 18.7%। आगे है, राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने संभाग हैं? तो यदि आप राजस्थान के निवासी तो आपको पता होगा कि पहले राजस्थान में कुल 7 संभाग थे, परंतु अब जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत जी, उन्होंने 10 संभाग बढ़ा के 3 प्लस करके 10 कर दिए हैं, और जो जिलों की संख्या वो 50 कर दी है। आगे है, राजस्थान में अन्न का कटोरा कहलाता है? तो जो राजस्थान में अन्न का कटोरा कहलाता है वो है श्रीगंगानगर। यदि आपको राजस्थान के जो ज़िले हैं उनके अन्य नामों के बारे में पढ़ना है तो मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनाई है, 50+ वहाँ पर क्वेश्चन है, सभी राज्यों के अन्य नाम हैं, बहुत ही कम समय में वह वीडियो है, तो वीडियो को ज़रूर से देखना जाकर। आगे है, देश का कुल कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र राजस्थान का है? तो कुल जो क्षेत्रफल की बात करें राजस्थान तो देश का जो 10.4% है। आगे है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है? तो पहले तो यह धौलपुर हुआ करता था, परंतु अब जब जिले 50 हो गए हैं तो यह बदल गया है, तो दूदू। आगे है, पूर्व का वेनिस कौन सा जिला कहलाता है? तो जो पूर्व का वेनिस है वो उदयपुर जिला कहलाता है। आगे है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो जो सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है वो हो जाएगा जयपुर ग्रामीण में। कई बार ये प्रिंट गलत छप जाता है इसलिए। आगे है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है? तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो है डूंगरपुर जिले में। कितनी है? 924 महिला पर, 924 है यहाँ पर प्रति व्यक्ति पर, 1000 प्रति व्यक्ति पर 924 महिलाएं हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का ही है। यदि बात करें सबसे कम तो हो जाएगा धौलपुर का। आगे है, राजस्थान का कुल कितना जनसंख्या घनत्व है? तो जो जनसंख्या घनत्व है राजस्थान का वो है ऑप्शन बी 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे है, बेहतर राजस्थान का गठन कब हुआ? तो जो बेहतर राजस्थान का गठन है वो 30 मार्च 1948 को हुआ। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 30 मार्च 1949 को। आगे है, राजस्थान में कमिश्नरी प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो जो राजस्थान में कमिश्नरी प्रणाली की शुरुआत हुई वो हुई 1949 को। आगे है, जयपुर पहली बार राजधानी निम्न में से किसके गठन के समय बना? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेहतर राजस्थान के गठन के समय। आगे है, राजस्थान में कुल कितने नगर पालिकाएँ हैं? तो जो वर्तमान समय की बात करें तो राजस्थान में कुल नगर पालिकाओं की जो संख्या है वो है 297। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे है, वर्तमान राज्य में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो जो वर्तमान राज्य में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या वो है 22।
लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की आर्थिक राजधानी कौन सा जिला कहलाता है? तो जो राजस्थान की आर्थिक राजधानी है वो कोटा जिला कहलाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त हुई। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और आप हमारी इसी प्रकार की अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। और जिस टॉपिक पर वीडियो नहीं है तो आप कमेंट में बता देना, हम उस पर भी ऐसे ही MCQ टाइप के क्वेश्चन बनाऊंगी। थैंक यू।